हमारी ज़िंदगी में ना रोज़मर्रा के काम तो हमेशा ही होते हैं, हर दिन करने पड़ते हैं। बट उन डेली के कामों के बीच में एक दिन एडवांस कामों के लिए ज़रूर निकाल दें, ताकि घर के छोटे मोटे बदलाव और छोटे मोटे टिप्स ट्रिक्स को यूज़ करके हम घर को मैनेज कर पाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों मैं यही शेयर आपके साथ कर रही हूँ कि छोटी छोटी सी चीज़ों को यूज़ करके, या फिर जैसे कि सीजन्स हुए, इस टाइम मानसून चल रहे हैं, तो कुछ अपने घर में बदलाव करके छोटी छोटी सी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने घर को और अपनी लाइफ को कैसे थोड़ी बहुत स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, है ना। क्योंकि डेली के काम तो चलते रहेंगे, बट फिर भी हमें अगर आप अपने घर पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है ना, तो छोटे छोटे से काम करने पड़ेंगे। देखिए, बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। हम अगर छत पे डालने जाते हैं या किसी और चीज़ पे डालते हैं, तो जैसे ही बारिश आती है तो उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कुछ दिन पहले, काफ़ी टाइम पहले, जब इस घर में शिफ्ट हुई थी, ये स्टैंड लिया था। और कई लोगों ने पूछा भी था, बट मैंने सोचा जब मैं इसकी क्वालिटी चेक कर लूँ या इसको यूज़ करके देख लूँ, तभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो 6-7 महीने हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। स्टेनलेस स्टील का बना है, साथ में प्लास्टिक है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की है। व्हील्स हैं इसमें 6 व्हील्स हैं, जो कहीं पर भी मूव हो जाते हैं। और क्योंकि ये 3 टायर है, 3 रैक हैं इस टाइप की, तो अच्छी रॉडें भी लगी हुई हैं ताकि बहुत सारे कपड़े एक बार में आ जाते हैं। साइड में 2 इस तरह से हैंगर लटकाने के लिए भी दिया हुआ है, जिससे कि हैंगर पे कई सारे कपड़े टांग सकते हैं, कि एक बार में पूरे परिवार के या पूरे कपड़े जितने हमने लोड करे हुए हैं सारे आराम से सूख सकते हैं। और मेन पार्ट, बारिश जैसे ही होना स्टार्ट होती है, हम इसको अंदर लाके बिल्कुल मिनटों में खिसका कर और रख सकते हैं, ताकि टाइम भी कम लगेगा और हमें बार बार ये बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इसको कहीं पर भी मूव करके रखा जा सकता है। और जब इसका काम ख़त्म हो जाए, सिंपल इसको इस तरह से खींच के और फोल्ड कर देना है, तो बहुत छोटे से स्पेस में ये कहीं पर भी रख जाएगा, ताकि स्पेस भी कम लेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों को यूज़ करके हम भी अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप है, जैसे ही हम अपने घर में मोपिंग करते हैं और इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है, तो काफ़ी स्मेल वगैरह आने लगती है, अजीब टाइप की। पोंछा लगाने के बाद भी अजीब स्मेल आती है, तो उसमें थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर यूज़ कर लें, ताकि इसमें फ्रेगरेंस आ जाए। जब हम पूरे घर में पोंछा लगाएंगे तो इसकी थोड़ी थोड़ी सी खुशबू ना पूरे घर में फैल जाएगी, जिससे कि वो सीड़न वाली बदबू घर में नहीं आएगी और पोंछा लगाने में भी हमें खुशबू आएगी, और पूरे दिन भी थोड़ी थोड़ी सी स्मेल इसमें बनी रहेगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स जो हम मानसून में यूज़ करके अपने घर को फ्रेश और अपने आप को खुश रख सकते हैं, तो आप ज़रूर यूज़ करें। किचन में तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं मानसून में। बारिश का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, किचन में कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, मक्खी, कई चीज़ें ऐसी आती हैं। तो इससे भी रिलेटेड आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो होता है हमारी ग्रॉसरी, जो हमने अपने ग्रॉसरी रखी हुई है, दालें वगैरह, चावल वगैरह या कोई भी मसाला, तो उसमें कीड़े होने की या सीड़न होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा पेंट्री है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, आपके साथ शेयर किया था, तो आप वो किचन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। किचन और काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन, आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आइडिया मिल जाएंगे, क्योंकि हर किसी को पसंद होता है अपने घर किचन को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रख पाना। तो यहाँ पर मैंने दालों के अंदर तेज पत्ता, या फिर आप कड़ी पत्ते सूखे वाले, या फिर जो सूखी लाल मिर्च है, उन सबको रख सकते हैं। इसकी हार्ड स्मेल होती है और इसकी वजह से दालों में या कोई भी ग्रॉसरी आइटम में कीड़े नहीं लगते हैं। चावल में, किसी भी चीज़ में डाल के आप रख सकते हैं। तो जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ। अभी ये नए भरे हुए थे तो मैंने इसमें नहीं डाल पाया था, तो इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों को आप यूज़ करके बहुत अच्छे से किचन को मैनेज कर पाएंगे। और ये वाला जो मौसम है, जैसे कि काला नमक हुआ, सफ़ेद नमक हुआ, इसमें भी सीड़न आ जाती है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप सबको पता होगी, बट फिर भी जिसको पता नहीं है उसके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ उनको भी टिप्स मिल जाती हैं। तो इसमें चावल डाल के रख लीजिए, तो जितनी भी इसमें मॉइस्चर है ना, वो चावल एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो नमक वगैरह है वो सीड़ता नहीं है।
अच्छा ये बताइए, मक्खियों से इस टाइम पे कितने लोग परेशान रहते हैं। जैसे ही मैं दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ देती हूँ ना, तो घर में मक्खियाँ ज़रूर से आ जाती हैं, कितनी भी कोशिश करें घर को क्लीन रखने की। तो एक दो टिप्स हैं इसके लिए। एक तो नींबू में आप इस तरह से लौंग डाल के रख सकते हैं, इसमें हार्ड स्मेल आ जाती है जिससे की वजह से एंटर करने से पहले मक्खियाँ भाग जाती हैं। कुछ आ भी जाएंगी, मैं इतना नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट फिर भी इससे मक्खियाँ दूर रहती हैं। या फिर आप विनेगर का स्प्रे कर लीजिए, उससे भी मक्खियाँ नहीं आती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इस तरह से सैसे निकलते हैं, ये जेल के, सिलिका जेल के, कौन सा जेल होता है, तो इसको भी हम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, थोड़ा सा कीड़े दूर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते, तो टेप से इस तरह से किसी भी कैप में लगा दीजिए और बस, इससे कि चीज़ें हमारी फ्रेश रहेंगी। इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं, कपड़ों में, शूज़ में, स्पेशली बैग वगैरह में, जहाँ पर भी चाहें, जहाँ पर आपको लग रहा है स्मेल आ रही है या मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बाहर वाले फ्रेगरेंस नहीं है या फिर थोड़ी सी स्मेल घर में आ रही है, क्योंकि सीज़न में आने लग जाती है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। सो यहाँ पर हमने कपूर लिए हैं और कॉटन के कपड़े लिए हैं। आप मलमल के, कॉटन के कपड़े या फिर जो हमारे कपड़े वाले बैग्स आते हैं उनके टुकड़े लेके और इस तरह से कपूर को बांध दीजिए। एक आध कपूर क्रश करके भी डाल दीजिए। तो ये जो पोटली हैं आप कहीं पर भी रख देंगे, वॉशरूम में, वार्डरोब में, किचन में, कहीं पर भी, तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है कि सच में आप अपने आप ही एनवायरनमेंट को या किसी भी एरिया में रख देंगे ना, वहाँ पर बस आपको ओपन करते ही इसकी खुशबू आएगी और काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये 0 कॉस्ट वाले हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी, जो ऑनलाइन आ जाते हैं, मिल जाते हैं कॉर्न में बने हुए। इसके अलावा विनेगर का ज़रूर एक बार आप अपनी पट्टी पोंछ लीजिए, जो हमारा काउंटर है, जिससे कि चींटियाँ नहीं आएंगी, मक्खी नहीं आएंगी। और इस तरह से एक पानी में घोल करके जैसे कि विनेगर हुआ, सोडा हुआ, लेमन हुआ, डिशवॉश हुआ, इन सबको बना कर रख लीजिए। और इस मौसम में माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी बहुत यूज़ होते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। इसके अलावा स्मेल थोड़ी कम आती है, फिर भी काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद आने लगती है। बट मेरे जो फेवरेट हैं वो हैं इस तरह के सेलो के और माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये सेलो ब्रांड के हैं, लिंक होगी तो दे दूँगी। उसके अलावा मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 4-5 सालों से यूज़ कर रही हूँ और बार बार मैं यही ख़रीदती हूँ, बहुत यूज़फुल होते हैं। और आप चाहें तो अपने घर में इस तरह से धूप बत्ती भी जला सकते हैं। जो धूपदानी होती है, कप, संग्रामी कप, धूप कप होते हैं, जो बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। स्पेशली जो साइकिल ब्रांड के ये वाले होते हैं ना, आपको बहुत कम दामों में भी मिल जाएंगे और इसकी जो खुशबू है ना, वो सच में पूरे घर में फैल जाती है एक ही कप से। बस जलाना है और आपको किसी भी धूपदानी में या किसी भी चीज़ के ऊपर रख देना है ताकि पूरा घर महक जाए। तो मैं जैसे ही पूजा करती हूँ ना, तो इसको ऊपर रख देती हूँ पूजा वाले जगह पे, और इसकी वजह से पूरा घर ही खुशबू देता है। और जब मैं पूजा में ना रखूँ तो इस तरह से नीचे ही धूपदानी को जला के या तो बाहर या तो किसी भी रूम में रख देती हूँ ताकि पूरे रूम में फैल जाए। और एक बार इसको उठा के बस पूरे में घुमा दीजिए ताकि हर जगह इसका धुआं और एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाए। पूजा करते टाइम मैं ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह से सभी रूमों को दिखा देती हूँ धूप, और उसके बाद जब मेरा मन करता है तो नीचे वाले पोर्शन में भी इसको पूरे में जलाकर दिखा देती हूँ ताकि पूरा घर महकने लग जाता है और सच में एक पॉजिटिव वाइब सी क्रिएट होती है। ऐसे ही छोटी छोटी सी टिप्स को यूज़ करके, ये छोटे छोटे से काम या एक्स्ट्रा टाइम दे के अपने घर को थोड़ा तो मैनेज करना पड़ जाता है ना, तभी हमारा घर साफ़ सुंदर लगता है, कोई भी आता है तो प्रेजेंटेबल रहता है। इसके अलावा हाँ, जब घर साफ़ रहता है तो खुद भी पॉजिटिव रह पाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रह पाते हैं। तो कुछ ना कुछ टाइम देके अपने घर को मैनेज करते रहिए। और जो ये मौसम है ना, इस टाइम पे आप मैट्रेस वगैरह अगर धूप निकलती है तो सुखा लीजिए या फिर 2-3 दिन में बेडशीट को चेंज करिए ताकि उसमें जो गीलापन है वो ना रहे अपने आप, क्योंकि मॉइस्चर आता है बारिश के मौसम में। तो एक हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ताकि घर फ्रेश रहे और हम लोग भी बीमारियों से बच सकें।
और जिस दिन मौसम थोड़ा सा खुला होता है उस टाइम पे मैं बेडशीट वगैरह धुल के डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाएं। सो चलिए दोस्तों, आज का यही था वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया है, और आया है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।